हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं सैम सूलक से। बड़े दिनों के बाद इनकी अपडेट हम शाया कर रहे हैं और अपडेट वाकई में बेहतरीन है। पिछले साल जब ये compete कर रहे थे तो काफ़ी पतले नज़र आ रहे थे। वैसे तो जो आपने अपडेट देते रहते थे उनमें काफ़ी हैवी थे, मगर मसल्स वाइज काफ़ी पतले थे कंपटीशन के दौरान। मगर अगर अब आप इसको देखें, इस बंदे को, तो ठीक ठाक इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। काफ़ी इम्प्रेसिव फिजिक बनाई है। और ये पोज आप देख रहे हैं, ये मशहूर ज़माना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का है, जिनको आर्नल्ड शाहनवाज भी कहते हैं लोग। तो आप इनकी फिजिक देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत, और मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। मसल मास काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई है। और वो जो एक चीज़ इनको चाहिए थी कि भाई आपने अपने फिज़ीक पे, अपनी बॉडी पे साइज़ लेकर आना है, वो मेरे ख्याल में उस तरफ ये जा रहे हैं, जो कि काफ़ी एक खूबसूरत बात है, एक अच्छी बात है। क्योंकि इनके जो इरादे हैं फ्यूचर के लिए वो काफ़ी ख़तरनाक हैं। अब देखते हैं कि कितने ख़तरनाक होते हैं, या कौन कौन इनके रास्ते में आकर रोड़े अटकाता है, ये भी एक बात होगी। क्योंकि इरादे तो सारों के ये होते हैं कि वो मिस्टर ओलंपिया बन जाए, मगर भाई दूसरे लोग भी यही इरादा रखते हैं। वो भी अपने आप को रोज़ाना यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पे तो नहीं आते, मगर उनके भी इरादे यही होते हैं। तो सैम सूलक, जो कि काफ़ी मशहूर है, बग़ैर मुकाबले किए हुए, बग़ैर प्रो कार्ड के, ऐसी मशहूर है जैसे कि एक मिस्टर ओलंपिया होता है। तो अब देखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पिछले साल काफ़ी प्रेशर था कि भाई बातें तो आप काफ़ी कर रहे हो, मीडिया पे भी आ रहे हो, और ज्ञान भी दे रहे हो, मशवरे भी दे रहे हो, पता नहीं और भी क्या क्या कर रहे हो, पूरे डॉक्टर बने हुए हो, और कुछ भी नहीं किया आपने अभी तक, एक कंपटीशन में भी हिस्सा नहीं लिया। तो लास्ट ईयर उन्होंने वो जो एक रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया, कंपटीशन में हिस्सा लिया, और मेरे ख्याल में अपनी कैटेगरी एक आज जीत भी ली थी, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल में अच्छी इनको वो मिली थी स्टार्ट, टू बी ऑनेस्ट में, अगर ये कह सकूँ। इतना बुरा नहीं था वो जो एक रन था वो इतना बुरा नहीं था, मगर मेरे ख्याल में यही था कि पहले एक दो साल आप सीखते हो, दूसरे बॉडी बिल्डर्स के साथ compete करते हो, आपकी बॉडी आपको दिखाती है कि भाई वो जब आखिर कंपटीशन या स्टेज पे जाते हैं आप, तो उसमें क्या आपको नज़र आता है, प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, तो उस प्रोडक्ट में फिर आप इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो। तो वही मेरे ख्याल में इस बंदे ने भी किया है, अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट लेकर आया, और ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट लेकर आया। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि भाई मसल मास इन्होंने बढ़ाया है। पहले तो ऐसी एक लगता था कि भाई ये पता नहीं क्या करके आया है। कुछ लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा ही टीके लगा ली, क्योंकि पूरा जो बदन था वो दानों और उन चीज़ों से भरा हुआ था। तो अब तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम करेंगे बात ल्यू कैरोल की, जिनके बारे में रिसेंटली हमने एक वीडियो की थी। इनमें कम्पीट कर रहे थे, और काफ़ी खूबसूरत फिजिक है इनकी, एक उभरते हुए बॉडी बिल्डर है, और बहुत ही एक अट्रैक्शन है इनकी बॉडी में। कंप्लीट बॉडी है इनकी, अपर बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है, थाइज उतने स्ट्रांग नहीं है, मगर इतने बुरी भी नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। उतने, जिस तरह मैं बोला है कि भाई इतने बुरे भी नहीं है, मगर इतने स्ट्रांग भी नहीं है। बट अपर बॉडी जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप इनकी बैक चेक कर लें और शोल्डर्स चेक कर लें, बैक के शोल्डर्स जो हैं वो को काफ़ी खूबसूरत है। बैक काफ़ी थिक है, बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है, बहुत ही बढ़िया किस्म का एक इन्होंने जो मसल मास लिया है बैक पे, वो बहुत खूबसूरत है। शोल्डर्स 3D शोल्डर्स है, ट्राइसेप, बाइसेप। ट्राइसेप बहुत खूबसूरत है, कंप्लीट ट्राइसेप आप कह सकते हैं इसको। बाइसेप भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही बढ़िया है। चेस्ट जो है वो शोल्डर्स के साथ बिल्कुल एक मैचिंग उसमें है। मिडिल सेक्शन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कमज़ोर है, मगर उसको मेरे ख्याल में इम्प्रूव किया जा सकता है कंपैरेटिवली। जो इतना अपर सेक्शन है इनका, तो थाइज जो हैं वो मुझे थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेकार है, मगर अपर फिजिक इतनी स्ट्रांग है, इतनी खूबसूरत है, और इतने वो आई कैचिंग है कि भाई आपकी जो लोअर फिजिक है, जो थाइज है, वो फिर उतना मेरे ख्याल में अट्रैक्शन या गेन नहीं करती। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। और थोड़े से कमज़ोर भी हैं, सच्ची बात ये है, थोड़े से कमज़ोर हैं, तो इस वजह से भी वो इतने इम्पोर्टेंस
وہ نہیں لے پاتی ہیں. مگر مجھے یہ بھی امید ہے کہ بھئی یہ جس طرح اپر باڈی پہ اس بندے نے ورک آؤٹ کیا ہے اور خوبصورت فزیک لے کر آئے ہیں, بندہ بھی کافی خوبصورت ہے اور ایز اے ہول کافی بیلنس نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ شکل اور ہائٹ اور یہ چیزیں بھی کافی میٹر کرتی ہیں باڈی بلڈنگ میں. وہ کہتے ہیں نا جینیٹکس میٹر کرتے ہیں. جینیٹکس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی باڈی جو آپ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اس کو ایبزارب کر رہی ہے پراپرلی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو مسلز کا جو شیپ ہے اگر وہ خوبصورت ہو جینیٹیکلی تو وہ پھر آپ دوسرے باڈی بلڈر سے 5-10 قدم آگے نکل جاتے ہو. تو میرے خیال میں جینیٹیکلی اس بندے کے جو فزیک ہے وہ کافی خوبصورت ہے. دوسروں کو پھر وہ مسل ریکور کرنے میں یا اس کو کریٹ کرنے میں یا اس کو اسٹرانگ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. جس طرح ان کے پاس ابھی تائز کا جو مسئلہ ہے تو اس کو اسٹرانگ کرنے میں میرے خیال میں ان کو 1-8 سال لگے گا. اپر باڈی دیکھیں ان کی جینیٹیکلی کافی اسٹرانگ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں ہم. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اگزامپل ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے بہروز تبانی کی. ایرانین باڈی بلڈر ہے جن کو امریکنز نے پچھلے 2-3 سال ویزے نہیں دیے تھے. ویزوں کا مسئلہ تھا. یہ جیت پاتے تھے اولمپیا کے لیے کوالیفائی کر پاتے تھے مگر جا نہیں پاتے تھے اور وہ ویزوں کی وجہ سے واپس میرے خیال میں انہوں نے تھوڑا سا بریک لیا ہوا تھا. ان کے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے ان کی فزیک جو ہے نا ایرانین باڈی بلڈرز کی ایسے ہول, اگر آپ جو بھی باڈی بلڈر ایران سے آتا ہو چاہے وہ کہیں اور پہ بھی ریزیڈنٹ ہو, ان میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کافی شریڈڈ آتے ہیں. کمپلیٹ باڈی وہ لے کر آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ان میں کوئی کمی ہوتی ہے یا آپ کو دکھتا ہے کہ بھئی اس کو سب سے پہلے اس چیز پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے. وہ جب بھی آتے ہیں اسٹیج پہ یا کمپیٹ کرنے کے لیے وہ پہلے اپنے آپ کو کرٹیکلی خود ہی وہ کیا کہتے ہیں جج کرتے ہیں اور اس پہ ورک آؤٹ کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کمپلیٹ فزیک لے کر آئے ہیں. یہ آپ چیک کر لیں, ان کی بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑھیا فزیک ہے. پچھلے سال سے کافی زیادہ انہوں نے مسلز گین کیے ہیں کیونکہ ان کو سائز کی ضرورت ہے ٹو بی آنیسٹ. اور یہ ابھی آف سیزن ایک قسم کا چل رہا ہے ان کا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ اسی سائز میں جائیں گے. اوبیسلی جب یہ شروع کریں گے سیزن کی تیاری تو شاید اس سے زیادہ بھی ان کو گین کرنا پڑے, اور مجھے لگتا ہے کہ گین کرنا بھی چاہیے ان کو, کیونکہ اس میں سے اگر تھوڑا سا اور بھی گٹھا لے, کیونکہ جب آپ کمپٹیشن کے لیے جاتے ہو تو آپ شریڈڈ جاتے ہو, تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ بھئی یہ کچھ کر پائیں گے. بیک ان کا چیک کر لے, بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی تھک ہے. وہ جس طرح کے ڈیرک لنسفورڈ کا ہے نا اس کے قریب والا بیک ہے ان کو, مگر ڈیرک کا جو بیک ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھک ہے. سوچ لیں تو اس کے پاس زیادہ اور بھی مطلب ہے کہ ایک قسم کی وہ ہے کہ بھئی یہ تھکنس لے کر آیا اپنے بیک پہ. ان کے تھائز بہت خوبصورت ہے. آپ ان کی گلوٹس چیک کر لیں, بہت ہی بڑھیا گلوٹس ہیں ان کے, بہت ہی زیادہ. میں مطلب ایسی گلوٹس میں نے نہیں دیکھے باڈی بلڈنگ میں کسی لڑکے کے. شولڈرز بہت ہی خوبصورت 3D شولڈرز ہے. چیسٹ کمپلیٹ شولڈر ہے. مڈل سیکشن آپ چیک کر لیں. تھائز میں میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا گین کر لینا چاہیے بیک چیک کر کے. کیا خوبصورت بیک ہے, بندہ دیکھتے ہی دیکھتا ہے کہ بھئی. اور آپ ان کا فرنٹ جو چیسٹ اور شولڈر ہے وہ بھی آپ بیک سے چیک کر سکتے ہیں. اتنا خوبصورت ان کا شولڈر ہے وہ فرنٹ والا, اور اتنا راؤنڈ آیا ہوا ہے. میرے خیال میں ان کو جو اب ضرورت ہوگی وہ صرف سائز, ایکسٹرا سائز کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اس سال آپ کے پاس جو کمپیٹ کرنے والے ہیں جس طرح ڈیرک ہے وہ کافی آلریڈی خوبصورت ہے اور ہیوی ہے اور تھک ہے, اور دوسرے جو ہے نک واکر وہ اتنے تھک آ رہے ہیں, تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ تھکنس کی ضرورت ہوگی. ٹونی او برڈن آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں, ایک سٹیج پر ہیں اور میرے خیال میں ایک گیسٹ شو کر رہے ہیں, اور ان کی فزیک آپ چیک کر لیں. پچھلے سال انہوں نے کوالیفائی کیا تھا مگر کمپیٹ نہیں کیا تھا, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ بھئی میرا جو جسم ہے وہ ابھی ریڈی نہیں ہے, جو کہ واقعی میں ریڈی نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ. وہ سائز نہیں تھا ان کے پاس, وہ کنڈیشننگ نہیں تھی. اب اس سال تو میرے خیال میں اگر یہ کوالیفائی کرتے ہیں اور سائز نہیں لے کر آتے تو پھر کیا میں کہہ سکتا ہوں, الفاظ زیادہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر
लग यूँ रहा है कि साइज़ इन्होंने ठीक ठाक गेन किया है। बैक इनका चेक कर ले तो बैक से तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया किस्म का एक साइज़ गेन किया है। आप पिछले साल अगर आप हमारी वीडियोस जाकर चेक कर ले इनके अपडेट्स और compete करते हुए काफ़ी पतले नज़र आ रहे थे और यूँ लग रहा था कि भाई नहीं, शोल्डर्स इनके काफ़ी बढ़ गए हैं। मुझे शोल्डर्स पे इनका काफ़ी वो हो रहा है। अगर आप नोटिस कर ले शोल्डर्स काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। बैक इनका बहुत ही बढ़िया आया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत आया हुआ है। आर्म्स पे मेरा ख्याल में तो शोल्डर्स इतने बढ़ गए हैं कि लगता है कि आर्म्स थोड़े से छोटे हो गए। वो 19-20 वाला फ़र्क मुझे लग रहा है। ये अभी आप एक इनका प्रॉपर लाइट्स में इनका वो चेक कर ले, देखिए शोल्डर को देख ले। तो वो लगता है कि वो क्या कहते हैं, वो ऑयल शॉयल उन्होंने पंप वो किया हुआ है, इंजेक्ट किया, मगर वो इस तरह नहीं है क्योंकि वो ऑयल वाला इस तरह के शोल्डर्स नहीं आते। ताइज अगर चेक कर ले, ताइज देखे इम्प्रूव करे हैं इस बंदे ने। ताइज मेरे ख्याल में काफ़ी इम्प्रूवड है मगर थोड़े से कम है। मिडिल सेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, थोड़ा सा इनको शार्प करना पड़ेगा। चेस्ट पे मेरा ख्याल में अगर ज़्यादा वर्कआउट कर ले तो बेहतरीन हो जाएगा चेस्ट, क्योंकि शोल्डर और आर्म्स इतने बड़े हैं कि अगर एक एक पार्ट को एक एक दूसरे के साथ आप कंपेयर करने लग जाओ ना तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार ये पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर है। एज अ होल मुझे लगता है कि इस बंदे ने इम्प्रूव तो किया है मगर वो वाला इम्प्रूवमेंट है जो मिस्टर ओलंपिया में चाहिए इसको, मुझे लगता है कि नहीं है। थोड़ा सा इनके पास हिप स्पेस जगह है, इम्प्रूव किया जा सकता है। थाइज में स्पेशली कर सकते हैं और चेस्ट में कर सकते हैं, बैक में भी थोड़ा सा कर सकते हैं, विड्थ लेकर आ सकते हैं। और आर्म्स जो है, शोल्डर्स तो मेरे ख्याल में बहुत ही बढ़िया है, शोल्डर्स बहुत ही खूबसूरत है, आर्म्स भी बहुत खूबसूरत है। अगर आर्म्स पे ये कुछ ना करें तो फिर भी बहुत है। चेस्ट पे थोड़ा सा मास लेकर आना पड़ेगा। अपर बॉडी मेरे ख्याल में अगर आप इसको कंप्लीट कह दें तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ कंप्लीट है। थाइस पे मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा अगर मैं सिंपल कर लूँ अप एंड डाउन में।